हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो आज बात करते हैं हिंदी की, सामान्य हिंदी। यूपीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और उसकी मुख्य परीक्षा 29 जून से होगी। उसी के साथ आरओ का एग्ज़ाम भी जून में संभावित है, क्योंकि अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है। और जहाँ तक है जून में एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए पीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ के लिए तो ये विलोम शब्द और पर्यायवाची से संबंधित 20 क्वेश्चन रखे गए हैं प्रैक्टिस सेट, जो डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाया करेगा। तो शुरुआत करते हैं। अवर शब्द का विलोम कौन सा है? अवर। अवर ऑप्शन है उन्नत, अनअवसर, प्रवर और कोई नहीं। अवर का मतलब होता है लोअर और प्रवर का होता है अपर। तो प्रवर का विलोम होगा प्रवर, जिसे अपर और लोअर, अवर को लोअर, प्रवर को अपर। नेक्स्ट, मृषण शब्द का विलोम। मृषण। मृषण का मतलब होता है मुलायम, या कहें मक्खन। मक्खन का ये तत्सम शब्द है मृषण। तो इसका विलोम होगा रुच या खुरदरा। रुच होता है खुरदरा। नेक्स्ट, शुष्क शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए विपन्न, अपेक्षा, आर्द्र और अंत। शुष्क होता है एरिड। शुष्क को एरिड बोलते हैं। इसका विलोम होगा ह्यूमिड, आर्द्र। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड आर्द्र, और एरिड होता है शुष्क। नेक्स्ट, कौन सा युग्म अशुद्ध है? नैसर्गिक, अमावस्या, अनिवार्य, समास। तो इसमें देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल। नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक या नैसर्गिक। कृत्रिम, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, जिसका विलोम सही है अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। अमावस्या को न्यू मून और पूर्णिमा जो माह का अंतिम होता है, तो ये भी सही है। अनिवार्य, ऑप्शनल, ऑप्शनल होगा इसका वैकल्पिक। अनिवार्य का वैकल्पिक, ये भी सही है। समास, ये रॉन्ग है। इसका आंसर होगा डी। समास का न्यू नहीं होता है, समास का होता है व्यास। नेक्स्ट, करुण। करुण शब्द का विलोम करुणा होती है। पोलाइटनेस, करुण, करुणा। तो इसका विलोम होगा निष्ठुर। निठुर नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा। कोमल का कठोर होगा, कोमल का कठोर। और निर्दय होगा सदय, सदय का निर्दय। और करुण का होगा निष्ठुर, जिसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है।
उसका होगा निष्ठुर। नेक्स्ट, गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द लगिमा, अंधका, नीचता, घृणा। तो गरिमा का होता है लगिमा। इसका ऑप्शन एक ए, गरिमा का विलोम लघिमा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म अशुद्ध है? सम्मान का अधर्म, उत्कृष्ट का निकृष्ट, गरल का सुधा, ग्रस्त मुक्त। उसे देखते हैं। ग्रस्त मतलब किसी चीज से घिरा हुआ, उसे ग्रस्त, उसका होगा मुक्त, आजाद। ये भी सही है। गरल, गरल होता है विष और सुधा होता है अमृत, तो विष का विलोम होता है अमृत, तो ये भी सही है। गरल का सुधा, उत्कृष्ट और निकृष्ट, ये भी सही है। इसमें रॉन्ग है ए ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ए, सम्मान अधर्म। सम्मान का विलोम होता है अपमान, अधर्म का होगा धर्म विलोम। नेक्स्ट, उपत्यका शब्द का विलोम। तो ऑप्शन ए पर्वत, आदित्य, घाटी, विसर्जन। तो उपत्यका एक भूमि होती है जिसे पर्वत का ऊपरी भाग पर, पर्वत के ऊपरी भाग को कहते हैं उपत्यका। जो पर्वत का ऊपरी भाग जो लेवल होता है, समतल होता है, उसे उपत्यका, और इसका विलोम होगा अप का नीचे आदित्य, मतलब पर्वत के नीचे की भूमि। नेक्स्ट, इच्छित शब्द का विलोम। इच्छित शब्द का विलोम, ऑप्शन ए अनिच्छा, अनिच्छित, अनिच्छुक और कोई नहीं। तो इच्छित शब्द का विलोम होगा अनिश्चित, जिसकी इच्छा न हो। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही है? अवेद, दुर्वेद, एकांत, क्षीण, मुक्ति, मोक्ष, बहुधा, यदा कदा। तो इसमें सही युग्म को चुनना है, और अवैध अभेद का होगा सुवेद, ये भी गलत हो गया। एकांत का होगा सार्वजनिक, सब भीड़ भाड़ वाली जगह, ये भी गलत। मुक्त, मुक्ति, मोक्ष, ये तो पर्यायवाची इसका। मुक्ति का होगा गृहस्थी, ग्रस्त जैसे पीछे देखा था, मुक्त का ग्रस्त, ये भी गलत। बहुधा मतलब बहुतायत में, यदा कदा कोई कमी कहीं, यदा कदा, तो ये आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, लीन शब्द का पर्यायवाची। विमुग्ध, विमल, विवश, वियोग। तो लीन शब्द का पर्यायवाची होगा किसी चीज में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, विलीन हो जाना, उसे लीन कहते हैं। या मुक्त हो जाना, तो विमुक्त, तो इसका आंसर होगा ए, विमुक्त। मुक्त हो जाना, किसी की बात सुनकर मुक्त हो गए, तो इसका लीन का पर्यायवाची विमुक्त। विमल, विमल से ये इसके पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, सोम शब्द का पर्यायवाची। सोम शब्द अमृत, अधर्म, आकाश, जीव। तो सोम का होता है अमृत, सोम का पर्यायवाची अमृत। नेक्स्ट, समुद्र शब्द का पर्यायवाची तरंग, ऑप्शन ए तरंग, बीची, अर्णव, हिलोर।
तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव। बीची भी तरंग होती है, तरंग तो तरंग है ही है, हिलोर भी तरंग है, तो अर्णव, अर्णव होगा समुद्र का पर्यायवाची। ये अन्य तीनों ये तरंग की पर्यायवाची, तरंग, बीची, हिलोर। नेक्स्ट, पावक का पर्यायवाची शब्द लपट, हुतासन, अंगार, सभी। तो इसका होगा पर्यायवाची हुतासन। पावक होती है आग, आग, हुतासन भी आग होती है, तो इसका होगा हुतासन। नेक्स्ट, अलग की शब्द का पर्यायवाची है अलग, तो इसका ऑप्शन है जन्हाई, केस, तारक, चंदन, अलग। तो इसका पर्यायवाची होगा सी, केस। अलग का पर्यायवाची केस। नेक्स्ट, कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें देखा आशय, आशय का पर्यायवाची सारांश, अर्थ, अभिप्राय। ये भी सही है कि आशय की तीनों पर्यायवाची हैं, तो इसमें अशुद्ध पूछा है। सुंदर, सुंदर चांद, तारकेश्वर, शशि। गेह का निकेतन, भवन, सदन। गेह ग्रह से संबंधित है, ग्रह से संबंध गेह। यमुना, कृष्णा, यमुना का पर्यायवाची कृष्णा है। और सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री यमुना है। अर्कजा, अर्क बोलते हैं सूर्य को, सूर्य की पुत्री अर्कजा, सूर्यजा या हंस सुता भी इसका, हंस सुता, ये यमुना का पर्यायवाची है हंस सुता। तो इसमें राइट होगा इसका, गलत मतलब रॉन्ग जो पूछा है ये होगा बी, सुंदर। सुंदर का चांद से कोई मतलब नहीं है, चांद अलग, शशि चांद ये आपस में पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, इच्छ शब्द का विलोम, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट, पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है पत्थर, पाषाण, ऊपर, शिलाखंड, पहाड़, शिलाखंड पहाड़, प्रस्तर, शैल, पाहन, अस्म। तो शिलाखंड पहाड़, पाषाण भी है उसका, पत्थर का, पाषाण, जैसे पाषाण काल होता है पत्थर का काल। प्रस्तर या शैल ये भी है। ये पहाड़ और ये गिर, ये पहाड़ की पर्यायवाची है शिलाखंड, पहाड़, गिर। पाहन, अस्म, ये भी पत्थर की पर्यायवाची हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पी सिखाए संसार। तो ये पाहन पत्थर है। इसका आंसर होगा 17 का बी, ये इसका पर्यायवाची शिलाखंड पहाड़ पर्यायवाची पत्थर की नहीं है। नेक्स्ट, अपार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोष, असीम, अपार मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिट, अपार का मतलब अनलिमिट, तो अनलिमिट से निकालो।
असीम भी अनलिमिटेड होता है जिसकी कोई सीमा न हो। अनंत, बेहद, बहुत सारा। ये दोष होगा इसका ऑप्शन, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? मछली, तो इसकी सही है मीन, मृत्स्य, महादेव, ये भी सही। चंद्रचूड़, जिसके सिर पर चांद है, और रुद्र, मोर, मोर का मयूर होता है, ये तो सही है। लेकिन मधुकर ये गलत है। मधुकर भंवरे, बहुरे का पर्यायवाची है मधुकर, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मित्र, सहचर, शपथ, ये भी सही है। प्राज्ञ शब्द का पर्यायवाची, प्राज्ञ होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट। जब इसकी इंग्लिश देखोगे, प्रज्ञा, प्राज्ञ या प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। जैसे कृत्रिम बौद्धिकता, बौद्धिक, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं इसे, प्राज्ञ को। तो इसका पर्यायवाची होगा विद्वान, विद्वान पर्यायवाची होगा विद्वान। तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग। तो आपको ये सब ठीक लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो भी परीक्षा, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और ROAR को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू।